पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला जुमा या पीर को करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा ICC से मुतालिक मामलात पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन सामने रखे। वजीर आजम ने तमाम ऑप्शन को मद्देनजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत दी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के बाइकॉट और भारत के खिलाफ खेलने से इनकार के ऑप्शन पर बात हुई। स्याह पट्टियां बांधने और जीत बांग्लादेश के नाम करने के ऑप्शन पर भी गौर हुआ। सोने की कीमत काबू से बाहर, 10,900 रुपए का मजीद इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 5,32,062 रुपए हो गई। 10 तोला सोने की कीमत में 9,345 रुपए का इजाफा। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 1 पैसे सस्ता 279 रुपए 85 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन उतार चढ़ाव के बाद मंदी के रुझान पर बंद हुई। 100 इंडेक्स में 579 पॉइंट्स की कमी 1,88,587 पॉइंट्स पर बंद। शराय सूद 10.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं शराय सूद 2 माह के लिए बरकरार रखी गई। दरामदात बढ़ रही हैं। रवां साल बरामदात में 6% कमी का इम्कान है। महंगाई 7.4% पर बरकरार रहेगी। रवां साल ज़रई पैदावार 72 रहेगी। तरसीलात ज़र की सतह हौसला अफजा। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही। जून तक ज़खायर 18 अरब डॉलर, दिसंबर से पहले रिकॉर्ड 20 अरब 20 करोड़ डॉलर के ज़ायद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों और मादनियात के फ़रोग़ के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में जेम स्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बरूए कार लाना है। कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा। जेम स्टोन्स सेंटर की तामीर के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात हासिल करें। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद जेम स्टोन्स सेंटर अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया सिस्टम दाखिल। बलोचिस्तान, KP, पंजाब और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। लाहौर, उकाड़ा, मंगोरा में बारिश, मालम जब्बा, मरी और दीगर इलाकों में बर्फबारी शुरू। कोयटा, चमन, ज़ियारत नशीन और मुस्लिम बाग के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी। ग्रेस वैली की सड़कें बंद। स्कर्दू में पारा -5, कोयटा में 2 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद और लाहौर 13, कराची 17, पेशावर 12, मुजफ्फराबाद में 10 डिग्री रिकॉर्ड। औरकजई और कुरम में बारिश और बर्फबारी। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। औरकजई के दूर उफ्तादा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्फबारी के बाद बंद रास्ते खोल दिए। जिला कुरम में भी बर्फबारी के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। रोड बहाल। मनातु सदा रोड बंद होने से कई गाड़ियाँ फंस गई थीं। पाक फौज ने मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया। अवाम और इमादीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज के इक़दाम को सराहा। अमरीका कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमरीका के बेशतर इलाके बर्फानी तूफान की लपेट में आ चुके। हादसात में 11 अफराद हलाक, हज़ारों परवासें मनसूख। लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमरीका की 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। 9 करोड़ अफराद के लिए इंतहाई शदीद सर्दी की वार्निंग। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी। टोरंटो में 900 परवासें मनसूख। मॉन्ट्रियल में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। तूफान के असरात अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान। सानिया गुल प्लाजा के मुकदमे की तफ्तीश के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील। DIG साउथ कहते हैं टीम को मुल्जिमों की निशानदही और गिरफ्तारी का टास्क भी दे दिया। गुल प्लाजा के मुतासिरा मुकाम को सील करके बाकी मानदा स्ट्रक्चर गिराया जाएगा। प्लाजा में मलबे से 73 लाशों की बाकियात निकाली गई। 79 अफराद जाँ बहक हुए। लापता अफराद के अहल खाना के 69 सैंपल्स लिए गए। DNA से 23 अफराद की शनाख्त हुई। 40 अफराद की बाकियात के सैंपल्स नाकाबिल शनाख्त। गुल प्लाजा की बेसमेंट के रास्तों पर ताले लगे पाए गए।
सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की क्लियरेंस की वीडियोस मंजरेआम पर आ गई। सर्च टीम्स के मुताबिक गुल प्लाजा की बेसमेंट के दरवाजे बंद थे। रेस्क्यू टीम्स ने वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। कराची में सानेहा गुल प्लाजा में जामबहक अब्दुल हसीब की नमाज जनाजा अदा। शाहराह फैसल पर अदा की जाने वाली नमाज जनाजा में लवाहिकीन और अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने अब्दुल हसीब के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। दूसरी जानिब मेयर मुर्तज़ा वहाब की सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के घर दहली कॉलोनी आमद, मिसबा परवीन, साद इरफान, मरीम वफा और दीगर के लवाहिकीन से ताज़ियत की। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, फी दुकानदार 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेगा प्रोजेक्ट कोरंगी कॉजवे की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जान का इजाला नहीं किया जा सकता, दुकानदारों का नुकसान हुकूमत पूरा करेगी, दुकानदारों को मुतबादिल जगहें फराहम करेंगे। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे हैं। कराची में 2 मुकामात पर आग लगने के वाकयात। मलीर खोखरा पार डाकखाने के करीब आग लगने से 2 अफराद झुलस गए, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लांडी शेरपाव के इलाके में गोदाम में आग भड़क उठी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। लाहौर के इलाके शाह आलम मार्केट में बैंक में आग लग गई। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक आग लगने की कॉल मिलते ही रेस्क्यू एमरजेंसी व्हीकल्स जाए हादसा पर पहुंच गईं। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग बैंक के IT रूम में लगी थी। वज़ीर आला पंजाब ने 47 अरब रुपए के रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रमजानुल मुबारक की तैयारियों और अवामी रिलीफ के हवाले से जायजा इजलास लिया गया। रमजान में नादार अफराद को निगहबान कार्ड्स मुहैया किए जाएंगे। रमजान निगहबान डैशबोर्ड कायम, कार्ड होल्डर्स को कॉल करके काउंटर चेकिंग का निज़ाम वाज़े। रमजानुल मुबारक में 8 निगहबान दस्तरख्वान कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा, जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम शुक्रा का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर भी फाल। वज़ीर दाखिला ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान पासपोर्ट सिस्टम को तरक्की याफ्ता ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया है। पासपोर्ट की दरख्वास्त से फराहमी तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला और मुआविन खसूसी इत्तलात शफी जान भी तल्ख कलामी हुई। अपोजिशन चेंबर में मौजूद अरकान असेंबली ने दोनों में बीच बचाव कराया। डॉक्टर इबादुल्ला ने ऐवान में सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन लीडर ने लेक्चरर्स की अपग्रेडेशन के मामले का क्रेडिट खुद को दिया। मुआविन खसूसी ने अपोजिशन लीडर के चैम्बर के बाहर आकर उन पर तनकीद की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर 7 बिल्स की तौसीह कर दी। सदर मुमलिकत की तौसीह के साथ 7 बिलों पर दस्त कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। कानून बनने वाले बिल्स में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर 3 मुसवदे भी शामिल। सदर ने इनकम टैक्स तरमीमी एक्ट और ट्रांसफर ऑफ रेलवेज तरमीमी एक्ट की तौसीह कर दी। नेशनल टैरिफ कमीशन तरमीमी एक्ट और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड तरमीमी एक्ट की भी तौसीह कर दी। कराची के इलाके सदर में शदीद ट्रैफिक जैम, ऐवान सदर रोड, फवारा चौक और इतराफ में ट्रैफिक जैम रहा। II चंद्रीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स और दीन मोहम्मद वफाई रोड पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
खतरनाक जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों में रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाइयाँ। रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर जंगली जानवर रखने पर रवा माह 8 अफराद गिरफ्तार, 6 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजिमान से 26 शेर, 14 हिरन और मुख्तलिफ अकसाम के परिंदे बरामद हुए। CCPO के मुताबिक रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर रखना इंसानों के लिए खतरे का बाइस है। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, म्यांमार के साथ सकाफत, सियाहत समेत कई शोबों में ताउन के मौक़े हैं। म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा म्यांमार ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक से डेनमार्क की सफ़ीर की मुलाकात। आलमी सियासी सूरत हाल, मौसमियाती चैलेंजेस और साइंसी सिफारतकारी पर गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का गैर मुतनासिब बोझ बर्दाश्त कर रहा है। आलमी कार्बन अखराज का 70% सिर्फ 10 ममालिक से है। ग्रीन फाइनेंसिंग का 85% उन चंद ममालिक तक महदूद है। भारतीय यौम जमहूरिया दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से कश्मीरियों को मज़ालिम का निशाना बनाया जा रहा है। 6 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मौक़िफ़ पर कायम है।